एक श्रुति अमेरिका में और एक श्रुति हमारे ऑफिस में। यह मामला क्या है गोस्वामी? सर मेरे ख्याल से मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है सर। लेकिन एक बात तो पक्की है सर कि श्रुति ने हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बाप का नाम भी सही है और उसने जो पता बताया वो भी बिल्कुल सही है सर। और उसके माँ बाप का एक्सीडेंट में मर जाना, ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात है सर, उस बुजुर्ग ने हमें जो कुछ बताया है उसके हिसाब से तो श्रुति को अमेरिका में होना चाहिए सर। हमारे ख्याल से सर आप ऐसा कीजिए कि श्रुति को सुबह ऑफिस में बुला के सब कुछ उससे साफ साफ पूछ लीजिए सर। नहीं गोस्वामी, श्रुति अगर हमारे खिलाफ कोई साजिश करिए तो मैं उसकी तह तक पहुंचना चाहता हूं। सीधे सीधे हम उसे सवाल पूछेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। गोस्वामी, उस पर अपनी निगरानी और कड़ी कर दो, और ध्यान रहे उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके शहर में उसके बारे में पूछताछ करने गए थे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए सर, हम उसके पीछे साए की तरह लगे रहेंगे सर। वैसे भी उसे ट्रैप करने के लिए मैंने ऑफिस में भी जाल बिछा कर रखा है। मैंने प्रकाश से कहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के कोटेशन के फाइनल पेपर्स श्रुति ही तैयार करेगी। लेकिन इससे हमें क्या हासिल होगा सर? अगर श्रुति हमें धोखा देना चाहती है, हमसे दगा करना चाहती है, तो फिर से ये इंफॉर्मेशन हमारे राइवल्स को पास ऑन करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे राइवल्स को मिलेगा, हमारे यहां से चला जाएगा। लेकिन सर इसमें नुकसान तो अपना ही होगा ना सर? नहीं गोस्वामी, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रुति को परखने के लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल मछली को पकड़ने के कांटे की तरह करना चाहता हूं। माँ, दवाई, चलो जल्दी से दवाई खा लो। हाँ मेरी अच्छी माँ, चलो चलो। और दवाई दवाई नहीं खाओगे तो जल्दी से ठीक कैसे होगी? ठीक होना है ना जल्दी? चलो दवाई खा लो। हाँ खा लो ना प्लीज माँ। अच्छा माँ, ये देखो प्लेन। पेन आ रहा है। जल्दी से मुंह खोलो, जल्दी से। वेरी गुड मेरी अच्छी माँ। मामूनी माँ, चलो नहा लो। चले? जाओ। माँ सुनो, माँ प्लीज सुनो, तुम अपने कमरे से बाहर कहीं नहीं जाओगी। माँ समझ रही हो ना, छत पर भी नहीं जाओगी। माँ तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी, ठीक है? ऑफिस से फोन भी करूंगी। हाँ तुम समझ रही हो ना माँ? प्लीज माँ, कहीं मत जाना, यहीं रहना।
समझ गई ना? यहीं रहोगी ना? हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं जाओगी ना कहीं? हेलो, स्मृति जी से बात कर सकता हूँ? मैं बोल रही हूँ। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है काली प्रसाद के बारे में, सोचा फौरन आपको बता दूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप फोन पर मत कहिए, इधर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो। ओके, आई एम सॉरी। फिर मैं बाद में। ठीक है, मैं आपके पास आकर बात करती हूँ। ओके, ये ठीक रहेगा। रुमा, रुमा जी, भाई मेरी घड़ी कहाँ है? वही लैंप के पास रखी है। अच्छा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, कितना वक्त लगाती हो तुम? बस 2 मिनट। तुम्हें किसी ने कहा है कि तुम कितनी सुंदर हो? आप हैं ना कहने के लिए। चलें? May I come in, sir? Come in. Sorry to disturb you, sir. No, not at all. Tell me. सर, मुझे कुछ काम है, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। अगर आप प्लीज सर। क्या काम है? सर, कुछ पर्सनल काम है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ओके, जाओ। थैंक यू सर। यस सर। श्रुति अभी ऑफिस से बाहर निकली, अपना सारा काम छोड़ो, उसका पीछा करो। इसी वक्त सर? हाँ, इसी वक्त। मुझे शक है वो किसी से मिलने जा रही है, पता करो किससे मिलने जा रही है। यस सर।
थोड़ा धीरे चलाइए प्लीज। रसगुल्ला खाएगा मेरा बच्चा? एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, तीन रसगुल्ला। नहीं चला बाबू के पास? अच्छा ठीक है नहीं जाएगा। मेरा छोटा सा अंकुश नहीं जाएगा बाबू के पास, थोड़ा सा खाएगा फिर मम्मा के पास, ठीक है? रोना नहीं है तुमको, जिसने भी जाता है मैं उसको पप कर दूंगी, एकदम पप कर दूंगी। रसगुल्ला खाएगा मेरा बच्चा? बाबा को कहेंगे और रसगुल्ला ला कर देंगे। नहीं चला बाबू के पास? अच्छा ठीक है नहीं बेटा, रोना नहीं है तुमको, जिसने भी जाता है मैं उसको पप कर दूंगी, एकदम पप कर दूंगी। रसगुल्ला खाएगा मेरा बच्चा? एक रसगुल्ला, दो रसगुल्ला, तीन रसगुल्ला। बाबा को कहेंगे और रसगुल्ला ला कर देंगे। नहीं चला बाबू के पास? अच्छा ठीक है नहीं जाएगा। मेरा छोटा सा अंकुश नहीं जाएगा बाबू के पास, थोड़ा सा खाएगा फिर मम्मा के पास, ठीक है? पुराने पते पर गए थे हमारे कांस्टेबल्स, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये गुत्थी उलझती ही जा रही है। हम जहां जहां उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं वो गायब हो जाता है। सर एक मिनट। हाँ बैठिए आप। हाँ बोलो। उसने साहब ने बुलाया। अच्छा चल बैठ इधर और हिलना नहीं यहाँ से, चुपचाप बैठना। बैठ जा चुपचाप, बैठ जा। जिस असाइलम में रूमा दी थी, हम वहाँ के कुछ लोगों से भी तो पूछ कर देख सकते हैं। तो वही किया हम। वहां से पता चला कि काली प्रसाद हर महीने रूमा जी के खर्चे के लिए जो पैसे भेजता था वो चेक के जरिए भेजता था, जिससे हमें काली प्रसाद के बैंक का पता चल गया। ले पानी पी ले। कुछ खाया तूने? तो फिर बैंक में तो काली प्रसाद का एड्रेस होगा ना? उस एड्रेस पर अब वो नहीं है, 1 महीने पहले ही जा चुका है वो। लेकिन एक बात का और पता चला है। कौन सी बात? अरे बात तो कर मेरी माँ, कुछ तो बोल। कौन है तू, नाम क्या है तेरा? कुछ दिन पहले काली ने अपने बैंक से एक बड़ी रकम निकाली। इसका मतलब ये है या तो वो इसी शहर में है या आता जाता रहता है। कहाँ से आई? घर कहाँ है तेरा? अरे कोई रिश्तेदार तो होगा, किसी का नाम याद है?
बैंक से एक बात का और पता चला है, पिछले 25 सालों हर साल जनवरी महीने के 1 से 10 तारीख के बीच में काली के अकाउंट में 1 लाख रुपया डिपॉजिट होता रहा है। ये पैसा कहां से आता है और कौन जमा करता है उसे, इस बात का पता करने के लिए हमने बैंक मैनेजर से काली के सारे बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाए। तो ये पेपर्स कब तक मिल जाएंगे आपको? पिछले 25 सालों के बैंक स्टेटमेंट्स जमा करने में कुछ दिन तो लग ही जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास ये पेपर्स आते हैं आप मुझे बता दीजिएगा। जरूर। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो